हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम क्लास 10th की आपकी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का 10th चैप्टर द सरमन एट बनारस के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं। तो पेज नंबर 135 पर आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट दिया हुआ है। उसमें पहला क्वेश्चन है व्हेन द सन डाइज। अब कीसा गौतमी का जो बच्चा मरा था, कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो उस तब कीसा गौतमी क्या है, घर घर जा रही थी अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई दवाई मांगने के लिए। सो व्हाट डज शी आस्क फॉर, दवाई के लिए जा रही थी। डज शी गेट इट, तो उसे दवाई तो नहीं मिली, और क्यों नहीं मिली वो भी बताना है हमें। सो व्हेन कीसा गौतमी सन डाइज, शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग इफ शी कुड गेट सम मेडिसिन दैट वुड क्योर हर चाइल्ड। तो जब कीसा गौतमी का बच्चा मरा, लड़का मरा, तब कीसा गौतमी घर घर जाती रही और अपने बच्चे को सही करने के लिए दवा मांगती रही लोगों से। नो शी डज नॉट गेट, यहाँ हैट लिखा हुआ है, गेट आना है। सो गेट इट बिकॉज हर चाइल्ड वॉज डेड एंड नो मेडिसिन कुड ब्रिंग बैक हिज लाइफ। तो नहीं, उसके बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं मिली क्योंकि वो मर चुका था और मरे हुए कभी वापस नहीं आते हैं, इसलिए वो जो मेडिसिन है उसे नहीं मिल पाई। सो सेकंड क्वेश्चन है कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्ध। तो बुद्ध से बात करने के बाद कीसा गौतमी फिर वापस घर घर गई। व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकंड टाइम अराउंड। तो दूसरी बार जब वो गई तो वो क्या मांगने गई थी। डज शी गेट इट, वाई नॉट, और क्या उसे मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। सो व्हेन शी मीट्स द बुद्ध ही आस्क हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो जब कीसा गौतमी बुद्ध से मिली और बुद्ध ने उसे कहा कि अगर तुम सरसों के बीज जो है वो ले आओ, एक मुट्ठी भर बीज ले आओ, और ऐसे घर से लाओ जिसमें कि किसी का कोई बच्चा, किसी का कोई पति या फिर माता पिता या कोई दोस्त करीबी कोई भी ना मरा हो, ऐसे घर से लेकर आओ तो मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। शी गोज वन हाउस टू अनदर बट कुड नॉट गेट द मस्टर्ड सीड एज देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर नो वन हैज़ डाइड इन द फैमिली। अब वो घर घर जाती रही और वहाँ पर मस्टर्ड सीड तो उसे मिल जाती थी, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर मस्टर्ड सीड्स तो है लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो कि परिवार में ना मरा हो। मतलब सभी घरों में, जिस जिस घर में वो गई वहाँ उनका कोई ना कोई करीबी रिश्तेदार, कोई घरवाला, हस्बैंड किसी का, कोई माता पिता, कोई बच्चा, कोई ना कोई किसी की ना किसी की डेथ हुई हुई थी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। अब कीसा गौतमी जो कि पहली बार में नहीं समझ सकी थी, दूसरी बार में उसे क्या समझ आया। वॉज दिस वट द बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, और क्या यही चीज़ थी जो बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। सो कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड दैट शी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। अब कीसा गौतमी को अब लाइफ की जो सच्चाई है उसके बारे में समझ आ गया था कि जो डेथ है, मृत्यु है, वो सभी के लिए कॉमन है। वो एक ना एक दिन किसी ना किसी को आनी ही है, हर एक को आनी है किसी ना किसी दिन मृत्यु। तो और ये सब ना सोचकर वो पहले क्या सोच रही थी, खुद के बारे में ही सोचकर, अपने दुख के बारे में सोचकर सेल्फिश हो रही थी कि अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करना चाह रही है वो, जो कि सेल्फिशनेस को दिखा रहा है। लेकिन डेथ तो सबके लिए कॉमन है, वो एक ना एक दिन किसी को आनी ही है। ये बात उसे दूसरी बार में समझ आ गई थी। By sending her to different houses, Buddha wanted her to realize the fragile nature of human life. अब बुद्ध ने जब दूसरी बार उसे अलग अलग घरों में भेजा सरसों के बीज के लिए, तब वो वहाँ पर कीसा गौतमी को ये समझाना चाह रहे थे कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, उसका नेचर जो है वो काफ़ी फ्रेगाइल है, काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। अगर हम इसे हिलाना चाहेंगे तो ये पूरा बिखर जाएगा। ही ऑल्सो वॉन्टेड हर टू राइज अबव वर्ल्डली मैटर्स सो दैट द डिपार्टेड सोल कुड रेस्ट इन पीस। और बुद्ध उसे ये भी समझाना चाहते थे कि ये जो मतलब वर्ल्डली मैटर है, यानी कि ये जो संसार के दुख मोह माया है, इनसे थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए हमें, ताकि जो डिपार्टेड सोल है, जो आपसे अलग हुई आत्मा है, मतलब आपका जो करीबी मरा है, वो क्या है, रेस्ट इन पीस, यानी कि शांति से अपने मृत्यु को प्राप्त कर सके। फोर्थ है वाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम। तो कीसा गौतमी को ये सेकेंड टाइम ही क्यों समझ आई बात। इन वट वे डिड द बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और किस तरह से बुद्ध ने उसकी जो सोच है मन की उसे चेंज किया, परिवर्तन किया उसमें। सो कीसा गौतमी अंडरस्टैंड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। अब कीसा गौतमी को समझ आ गया था दूसरी बार में कि डेथ है वो सभी के लिए कॉमन है, आनी ही है किसी ना किसी दिन। एंड दैट शी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, और वो क्या है, सिर्फ अपने दुख के बारे में सोच सोच कर कीसा गौतमी सेल्फिश हो जा रही थी, ये भी कीसा गौतमी को समझ आ गया।
She understood this only the second time, because it was then that she found that there was not a single house where some beloved had not died. और कीसा गौतमी को सेकंड टाइम ही ये क्यों समझ आया, क्योंकि पहले भी वो घर घर तो जाती रही थी, तब उसने मेडिसिन मांगी थी, लेकिन सेकंड टाइम गई तब उसने सरसों के बीज मांगे, लेकिन उसे सरसों के बीज तो मिले, मस्टर्ड सीड्स तो मिली, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो वहाँ पर मरा ना हो उनका करीबी। तो तब कीसा गौतमी को ये समझ आया कि अगर इनके भी करीबी मरे हैं फिर भी ये जीवन जी रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं जी सकती हूँ। तो इस तरह से कीसा गौतमी का माइंड चेंज हुआ। फर्स्ट टाइम राउंड शी वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट हर ग्रीफ एंड वॉज देयर फॉर आस्किंग फॉर अ मेडिसिन दैट वुड क्योर हर सन। तो जैसा मैंने अभी बताया, पहली बार तो जब वो जा रही थी घर घर, तो वो सिर्फ अपने दुख के बारे में सोचकर और अपने बच्चे को सही करने के लिए मेडिसिन का पता कर रही थी। When she met the Buddha, he asked her to get a handful of mustard seeds from a house where no one had died. जब सेकंड टाइम गई वो, तब बुद्ध से मिलने के बाद गई, और बुद्ध ने उन्हें क्या कहा कि किसी ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ, सरसों के बीज लेकर आओ जहाँ पर कोई मरा ना हो। ही डिड दिस पर्पसली टू मेक हर रियलाइज दैट देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर नो बिलोव्ड हैड डाइड। अब बुद्ध ने ये किसी न किसी पर्पस से ही किया, और वो पर्पस क्या था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसका कोई ना कोई करीबी, कोई ना कोई मरा ना हो घर पर। एंड दैट डेथ इज नेचुरल, और जो मृत्यु है वो निश्चित ही है, नेचुरल है, सबको आनी होती है। When she went to all the houses the second time, she felt dejected that she could not get the mustard seed. अब सेकंड टाइम जब वो गई दूसरों के घरों में, मतलब लोगों के घरों में, तब उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग सा ही लगा, क्योंकि इस बार क्या है, उसे मस्टर्ड सीड्स तो मिल रही थी, लेकिन वो घर नहीं मिल रहा था जिसमें कोई मृत्यु ना हुई हो। तो जिस तरह की मस्टर्ड सीड उसे चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, मेन बात ये है। देन व्हेन शी सेट एंड thought about it, she realized that the circle of life is such that who is born must die. और जब उसने फिर रात के समय में किसी रोशनी वाली जगह पर बैठकर सोचा इस बारे में, और देखा कि जिस तरह से मतलब लाइटें जल रही हैं फिर बुझ रही हैं, उसी तरह से मानव का जीवन है, कभी जगता है तो कभी न कभी उसका अंत भी होता है, यानी कि जिसने जीवन लिया है, जिसने जन्म लिया है, वो मरेगा भी। ये लाइफ का सर्किल उसे समझ आ गया था। डेथ इज कॉमन टू ऑल, सभी के लिए मृत्यु निश्चित है। दिस वॉज वट द बुद्ध हैड इंटेंडेड हर टू अंडरस्टैंड, और यही बात थी जो बुद्ध चाहते थे कि कीसा गौतमी को समझ आया जाए, और कीसा गौतमी को ये बात समझ आ गई थी। अब नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। डू यू एग्री विद कीसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। तो किस तरह से आप सेल्फिशनेस के आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्या आप मानते हैं कि कीसा गौतमी जो है अपने दुख में सेल्फिश हो रही थी। सो सेल्फिशनेस इज प्री ऑक्यूपेशन विद आई, मी एंड माई सेल्फ। अब सेल्फिशनेस जो होती है वो खुद के बारे में ही सोचा जाता है हमेशा, कि मैं, आई, मी एंड माई सेल्फ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में ही मैं सोचता हूँ, इस तरह की सेल्फिशनेस होती है, प्री ऑक्यूपेशन होता है। कीसा गौतमी वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू थिंक अबाउट अदर पीपल्स ग्रीफ। अब कीसा गौतमी का तो बेटा मरा था, इसलिए वो इस तरह की पोजीशन में नहीं थी कि वो दूसरे लोगों के दुख को समझ पाए। इट इज़ नेचुरल टू फील सैड ओवर डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस, क्योंकि जब किसी करीबी की मृत्यु होती है, कोई करीबी हमसे दूर जाता है, तो ये नॉर्मल सी बात है, नेचुरल सी बात है कि दुख हमारे रग रग तक आ जाता है, हमें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। बट मोस्ट पीपल कैरी ऑन देयर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग प्रॉपर लास्ट राइट्स ऑफ द डेथ। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो मतलब करीबी की मृत्यु होने के बाद भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आगे की, उन्हें सोचकर ही आगे बढ़ते हैं, मतलब उस चीज़ को पीछे सोचकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और राइट्स ऑफ द डेड, यानी कि जो मरा है उसके अंतिम संस्कार वगैरह की या दाह संस्कार वगैरह की प्रक्रिया भी करते हैं फिर वो। बट सेल्डम कैरी अ डेड बॉडी इन द होप ऑफ सम मिरेकल हैपनिंग टू दैट। लेकिन जिस तरह कीसा गौतमी भी भटक रही थी इधर उधर लोगों के घर पर, उस तरह के कुछ लोग भी होते हैं जो मतलब डेड बॉडी को लिए किसी न किसी मिरेकल के होने की, किसी न किसी चमत्कार के होने की वेट करते हैं। द फैमिली एंड सोसाइटी ऑलवेज कम टुगेदर इन आवर ऑफ ग्रीफ एंड सोरो। अब यहाँ पर बात आती है कि जो फैमिली होती है हमारी, या फिर सोसाइटी के लोग होते हैं, नज़दीकी लोग होते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी होते हैं, वो दुख की घड़ी में हमारे साथ में आते हैं हमारे दुख को बांटने के लिए। बट कीसा गौतमी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ एंड एनग्रोस्ड इन हर सोरो दैट शी फॉरगेट टू थिंक अबाउट लाइव मेंबर्स ऑफ हर फैमिली एंड सोसाइटी।
लेकिन कीसा गौतमी अपने दुख में इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी कि उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे फैमिली के और भी मेंबर्स हैं, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पर रहने वाले भी लोग हैं जो मेरे दुख को बांटने के लिए मेरे साथ आना चाहते हैं, लेकिन मैं उस बारे में नहीं सोच रही हूँ। कीसा गौतमी को ये बाद में रियलाइज़ हुआ। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।